हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनआईसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको पता है ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इन क्लरिकल कैडर। नंबर वन यहाँ पर मैं कहूँगा आरबीआई असिस्टेंट है, उसके बाद नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट होगा, उसके बाद एलआईसी असिस्टेंट और उसके बाद एनआईसीएल असिस्टेंट जॉब अच्छा है। आप किसी से भी इसका फीडबैक ले सकते हैं। और यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सबने वो देखा होगा। 500 वैकेंसीज है, लेकिन जो 500 नंबर है वो देख के हमें पता नहीं चलेगा कि आपके लिए कितनी पोस्ट है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ये स्टेट वाइज आती है। जैसे अगर मान लीजिए 200 का एओ का वैकेंसी आता है तो आप सबके लिए एलिजिबल होंगे, अगर जो जो कैटेगरीज में होंगे उसके लिए, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का जॉब है। स्टेट वाइज यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्टेट वाइज होता है। तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन से स्टेट के लिए है, ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता है, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के लिए कितनी वैकेंसीज रहेगी ये मैं यहाँ पे बताऊंगा। और ये 2-3 सोर्सेज से मुझे पता चली इन्फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड पेपर पे लिख के नहीं दिया है कि ये नंबर सही होगा, लेकिन जब तक मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है मैं वहाँ पे लोगों को आपको बताता नहीं हूँ। और यहाँ पर ये भी हम देखेंगे कि ये जो असिस्टेंट लेवल की एग्जाम्स होती है, आरबीआई असिस्टेंट है, नाबार्ड है, एलआईसी है, उसके बाद एनआईसीएल है, तो यहाँ पर क्या है, आपको स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड विथ एक्यूरेसी दोनों आपका अच्छा होना चाहिए, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस टाइप से इसको देना है, कौन से मॉक टेस्ट देना है, कितने देना है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पहले वाला नोटिफिकेशन है एनआईसीएल असिस्टेंट का, इसी साल यहाँ पे डेट देखिए, इस टाइम को आया था। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी 300 थी, इसमें 81 वैकेंसी जो थी वो महाराष्ट्र के लिए आई थी, करेक्ट। और उस टाइम पे ये जो 16 नंबर मैंने लिखा है ये 16 नंबर है। ये इतने कैंडिडेट महाराष्ट्र से जो थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ये नंबर का 20% है। और ओवरऑल 69 कैंडिडेट्स यानी कि 23% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो ये एक नंबर है, आप जस्ट इसको याद रखिए। और ये 500 वैकेंसी अभी आई है। तो अभी जो महाराष्ट्र का नंबर है जो मुझे पता चला है वो है 105, ठीक है, 105 है। अगर आप में से किसी को पता होगा ये नंबर तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर, आप जो नंबर बता रहे वो सही नंबर है, ठीक है। ये अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये आपको कौन से बेसिस पे अप्लाई करना। एक तो देखो ये यहाँ पे एलपीटी होगा, तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो ही यहाँ पे अप्लाई करना है। स्टिल कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है, ये मेंस का कट ऑफ देख लीजिए। ये जो रेड लाइन है ये महाराष्ट्र का प्रीलिम्स और मेंस का कट ऑफ है। और यहाँ पर जो ब्लू वाले में कलर में मैंने किया है वो महाराष्ट्र से कम कट ऑफ वाला है, और ग्रीन वाला महाराष्ट्र से ज़्यादा वाला है। तो आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे कट ऑफ कम है तो मैं अप्लाई करूँगा। अगर एलपीटी में फेल हो जाएंगे तो फिर आपको टॉपर भी रहेंगे तो आप पास नहीं होंगे। तो इसलिए आप देखिए कि आपको उस रीजन का लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिए। अदरवाइज आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप तमिलनाडु में कर सकते हैं, आंध्रा में कर सकते हैं, कर्नाटका में कर सकते हैं। अगर आपको तमिल है या आपको तेलुगु है या आपको कन्नड़ा लैंग्वेज आता है तो आप कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन ये है, आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे अप्लाई कीजिए। और कट ऑफ देखिए इतना फर्क नहीं है, महाराष्ट्र का 90.5 है, एक दो आगे पीछे है। तो ये डिसीजन आपको लेना है। तो अभी देखिए ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का क्या करना है, आपको होता है मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट है, तो हम आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे यानी कि सिर्फ 99 रुपीज़ पे ये आपको हम ये एग्जाम हॉल मोड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग ऐसे ही मॉक टेस्ट देते हैं, सीरियसनेस नहीं आता। तो ये एग्जाम हॉल मोड यानी कि एआई बेस्ड एक फीचर है हमारे पास, वो कैमरा ऑन होगा और वो आपका जो मोमेंट है उसको ट्रैक करेगा। तो आप यहाँ वहाँ देखना, फ़ोन पे बात करना, तो वो सीरियसनेस आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2 रहेंगे, 102 चैप्टर टेस्ट रहेगा और यहाँ पे 49 सब्जेक्ट टेस्ट है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे 4 ऑल इंडिया टेस्ट भी यहाँ पे होंगी, यानी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा नंबर में स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, तो आपको रैंक पता चलेगा। अभी मॉक टेस्ट में क्या करना है, आपको कोई भी 3 डिफरेंट टाइप के मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे आई एग्जाम भी का एक हो गया, दूसरा आपको जो पसंद है, तीसरा आपको जो पसंद है। और हर मॉक टेस्ट ओवरऑल आपको 50 से 60 मॉक टेस्ट देने हैं, 50 to 60। हम अभी बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म से आपको 15 से 20, यानी कि आई एग्जाम भी के 15 से 20 है, कोई दूसरा XYZ प्लेटफॉर्म है उसके 15 से 20, और कोई ABC प्लेटफॉर्म है वहाँ से 15 से 20। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा था, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर एनालाइज करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर से प्रैक्टिस करनी। यानी कि आप जब पेपर देंगे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सा है, आपका वीकेस्ट एरिया कौन सा है। मान लीजिए क्वांट में टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, या फिर आपका
जो कहते हैं कि एरर वाला है, या डीआई में जैसे कोई मिसिंग डीआई आता है, या फिर आपका सीरीज आता है, सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज वाला आ गया, करेक्ट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, मेरे बार बार गलत आ रहे, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में फिर से देखिए, तो ये आपको ये 50-60 मॉक टेस्ट देने से क्या पता चलेगा, आपको खुद का पैटर्न पता चलेगा कि भाई इंग्लिश का पेपर आया तो कौन सा पहले सॉल्व करो, रीजनिंग में पहले पजल करना है, या पहले सिलोजिज्म करना है, या ब्लड रिलेशन करना है, जैसे क्वांट में पहले डीआई करना है, या फिर आपका अप्रोक्सीमेशन करना है, या आपको सीरीज करना है। तो ये आपको खुद का पैटर्न पता चलेगा। इसलिए सिर्फ मॉक टेस्ट देके छोड़ना नहीं है, मॉक टेस्ट देके आपको ये खुद का पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, बाद में करने, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, करेक्ट, कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करेंगे, और ये आपको ट्रेंड धीरे धीरे पता चलेगा जब आप 20, 30, 35 इस टाइप के मॉक टेस्ट देंगे। तो ये हमारे साइड से ये मॉक टेस्ट है, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में है, प्राइस बहुत कम है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे हैं, कहीं से भी ले लो, लेकिन एक ही मॉक टेस्ट पे डिपेंड नहीं रहना है, 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म से देना है। और ये इसलिए देना जरूरी है क्योंकि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, पेपर कहीं पे इजी होगा, कहीं पे डिफिकल्ट होगा, कहीं पे एक्स टाइप के क्वेश्चन पे फोकस रहेगा, कहीं पे वाई टाइप के क्वेश्चन पे फोकस रहेगा। इसलिए अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से देंगे तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए। तो इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।